मरगिया और बिल्ली दोनों चिड़िया को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई इफ्तेह हासिल कर लियो। नन्ही चिड़िया दोनों के इरादों को भांप चुकी थी। हम चुकी थी वह काफ़ी देर से परवाज़ कर रही थी या और किसी तलाश में थी। मुसलसल परवाज़ करने से इसके पर बुरी तरह थक चुके थे। भूख अब हिस्ताने लगी थी। अब वहाँ कोई महफूज ठान तलाश कर रही थी। काफ़ी देर के बाद उसे एक घर नज़र आया जहाँ सहन में एक छोटी बच्ची धराधर फदकते छोटे छोटे चोज़ों को दाना डालने में मसरूफ़ थी। यह देख कर नन्ही चिड़िया फ़ौरन सहन में उतर गई और ज़मीन पर बिखरे दाने चुगने लगी। मरगी ने जब अपने बच्चों के दरमियान कोई नई मखलूक दिखी तो वह नन्ही चिड़िया के करीब आ गई। चिड़िया उसकी आंखों में छुपे गुस्से को भांप गई। असील में है वहाँ एक बलीन मोदार हुई। मरगिया और बिल्ली दोनों चिड़िया को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई इफ्तेह हासिल कर ली हो। नन्ही चिड़िया दोनों के इरादों को भांप के थी। चिड़िया भयान दोनों के जारहान हारादों के खौफ में मुब्तला थी। कहा चांग को हाँ एक आवर शिकारी आदम का। वो हुक्ता चिड़िया को देखकर इस अंदाज में भूनकने लगा जैसे मरगिया और बिल्ली को बता रहा हो कि ही हनियाम मेहमान सिर्फ मेरा है। चिड़िया असनिय शिकारी की आमद पर बड़े तरह भूख ला गई। किता अब चिड़िया के बहुत करीब आ चुका था। चिड़िया को फ़ौरन कोई महफूज जगह तलाश करनी थी। वक़्त भी तक मर गया था। वो खूनख्वार आंखों वाला चिड़िया पर झपटने है वाला था कि चिड़िया फिरती से फकर सहन में मौजूद खिड़की पर आ बैठी। यह टूटी हुई खिड़कियाँ सनही जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब रही। चिड़िया दबक कर खिड़की के एक कोने में बैठ गई। उसका चेहरा खौफकेश से ज़र्द हो गया था। उसने सोचा अगर यह खिड़कियाँ से नज़र ना आती तो शायद अब तक वो खूनख्वार आंखों वाले किते के मादे में होती। वक़्त के साथ साथ खौफ भी बढ़ता जा रहा था। चिड़िया दिल से अल्लाह से दुआ मांग रही थी कहाँ से इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। भूखी की चिड़िया अपने बदकिस्मती के बारे में सोचने लगी। काश वह चिड़िया न होती बल्कि इंसान होती। कोई ऐसे अपना वालह न बनाता। इसे हर वक्त अपनी जानब जाने के लिए दूसरे खूनख्वार जानवरों से अपनी हिफाजत ना करना पड़ती। आराम से चीन की ज़िंदगी बसर करती। कोई किता या बलिया से खाने ना आता और न हो आजा सतरा खूफ में रात काट रही होती। वह रात वाकई बेहद दहशतनाक थी। भूखी प्यासी चिड़िया अब तक बक्की बैठिया पर नक्समत को कोस रही थी। इसने अपना सर बाहर निकालकर नीचे का जायज़ हलिया। वो खूनख्वार आंखों वाला अभी तक अपने शिकार की ताक में बैठा था। पूरी रात चिड़िया भूखी प्यासी खौफ में मुब्तला अपनी अकस्मत को कुसते रही। पूरी रात आंखों आंखों में क्वट गई गिली। सुबह भूखी चिड़िया ने एक नज़र नीचे डाली। वहाँ अब कोई शिकारी न था। अचानक को हछूटी चिड़की के करीब आई। इसने चिड़िया को देखा। इसे वह चिड़िया करीबन अधमरियाई कोने में पड़ी बेजान सी नजर आई। बच्ची ने अपने हाथ की आंगली से चिड़िया को छुआ तो वासे एहसास हवा के चिड़िया जिंदा है। अब चिड़िया का दिल खौफ से डूब रहा था कि न जाने वह बच्चियास के साथ क्या सलूक करने वाले थी। अचानक सब्जी की आवाज़ आई। ओहो, लगता है इस नन्ही चिड़िया के पर नहीं है। इस पूरे जुमले का सिर्फ एक अल्फस चिड़िया के जहन में जैसे अटकर रह गया। चिड़िया ने लंबी सांस ली, जल्द से अपने फड़फड़ाए और थोड़ी ही देर में वह नीले आसमान में गुम हो गई। वह नादान चिड़िया अब तक भूली हुई थी कि अल्लाह ताला ने इसे पर क़यामत से नवाजा है जो इंसान के पास नहीं। हर जानदार को अल्लाह ताला ने मुकम्मल पैदा किया है। बस थोड़े गौर व फ़िक्र से अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को खुद तलाश करना इस जानदार का काम है।